सर्वभौमिक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष ये है कि खुद का निरीक्षण करना अति आवश्यक है कि कहीं हम हट के मस्तक मन बुद्धि के दृष्टिकोण के अहम वहम घमंड अहंकार के शिकार तो नहीं है या किसी दूसरे की मस्तक मन बुद्धि के निरंतर में तो नहीं है, क्योंकि खुद के सांस समय सिर्फ खुद के लिए ही महत्वपूर्ण है, वरना दूसरा कोई भी हो वो सिर्फ हित साधने के लिए ही इस्तेमाल करता है। अगर खुद के सांस समय की कदर नहीं करते तो दूसरा आगे ही खड़ा है इस्तेमाल करने के लिए। सचेत रहे, मूर्ख नहीं। खुद का साक्षात्कार ही सर्वभौमिक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष ये है। यह जीव के हृदय के शिरोमणि स्वरूप में नियत निश्चित है, निरंतरता है। संपूर्ण संतुष्टि की धारा प्रभा बहती ही रहती है जब तक सांस चलती है। उसके बाद सांस प्रक्रिया समाप्त होती है ही वो धारा। उसी पुण्य हेक में समाहित हो जाता है जो उन्नत महासूक्ष्म होते हुए भी ऐसी उन्नत विशाल असीम सृष्टियां खुद में समाहित कर सकता है। कर सकता है जिसका कभी भी वाचन नहीं किया जा सकता। अस्थाई समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि कुहृति में होते हुए भी स्थायी है, जिसका प्रतिबिंब के शिरोमणि सर्वभौमिक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष ये है कि यथार्थ युग मेरी निष्पक्ष समझ के दृष्टिकोण है मेरे सिद्धांतों के आधार पर आधारित। सर्वभौमिक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष ये है कि हर व्यक्ति शिशुपन संपूर्ण संतुष्टि की निरंतरता में रहा है, उसी के लिए दोबारा खुद के साक्षात्कार है, जिसके लिए कुछ भी करने की जरूरत
समक्ष यह है कि खुद के साक्षात्कार के लिए जब खुद के ही स्थान मस्तक थके मन को निश्चय करना है वो दूसरा की विचार भरा स्थित मनी खत्म हो जाता है सर्वभौमिक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष यह है कि खुद के साक्षात्कार भगवद मृत्यु के सर्वश्रेष्ठ महारथ महतः सदका संपूर्ण संतुष्टि की निरंतरता आनंद लही लहियों पूरी साये विधि जो खुद के साक्षात्कार के ही भार हो मुझकी स्फल मस्तक पर मन को निश्चय करना है तू दूसरों की विचार धार का अस्तित्व नहीं सर्वभौमिक सत्य प्रत्यक्ष समक्ष यह है कि खुद के साक्षात्कार के बाद मृत्यु के